नमस्कार दोस्तों। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि पृथ्वी अर्थात जो ग्रह है उसका निर्माण कैसे हुआ। इससे पहले हम ब्रह्मांड का निर्माण पर चर्चा कर लिए और क्या हुआ कि जो तारा है, जैसे हम उसमें हमारा सूर्य भी है, तो उसका निर्माण कैसे हुआ था मैंने पिछले क्लास में उस पर चर्चा कर लिया। और आज जो है जो ग्रह प्लेनेट उसका निर्माण कैसे हुआ, और ये लेक्चर 6 होगा और इसमें हम 5 से 10 मिनट में इसको हम क्लियर कर लेंगे कि जो ग्रहों का निर्माण है वो कैसे होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, फिर क्या कहते हैं सूर्य का जो तारा है उसका निर्माण हुआ, और तारा जो के निर्माण के बाद जो ग्रह ग्रह का जो निर्माण हुआ, क्योंकि सब बिग बैंग से अर्थात ब्रह्मांड का जो विस्तार हुआ है उसी से जुड़ा हुआ है, मतलब सब ब्रह्मांड से जुड़ा है। तो हमें एक बार पीछे का भी रिकॉल करना होगा, क्योंकि जब तक अगर हम पीछे का रिकॉल नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, पीछे का भी रिकॉल करेंगे कि ब्रह्मांड का थोड़ा हिट कर देंगे, बस ज्यादा नहीं, कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, फिर तारा, और उसके बाद 5 मिनट का क्लास है बस उससे ग्रह का निर्माण कैसे हुआ। क्योंकि इसमें क्या है कि ठीक है दोस्तों, तो हम उसको रिकॉल कर रहे हैं, पीछे वाला भी जो क्लास है लिया था थोड़ा सा, ताकि आगे कनेक्ट हो सके और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए पहले तो यही बताया था पहले क्लास में कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो क्या था, वो मटर के दाने में था। तो इसको कहते थे सुनाता सुनाता, ठीक है, तिलक्षणाता इसको कहते थे। और ये क्या हुआ, 13.7 अरब साल पहले क्या हुआ, दाब घनत्व और तापमान के कारण इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, ठीक है, ब्रह्मांड में। तो ये ब्रह्मांड इतना बड़ा जो अभी है वो बन गया, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही विस्फोट होने के बाद क्या हुआ, बहुत सारे एनर्जी निकला, ऊर्जा निकला। यही ऊर्जा मौलिक पदार्थ में बदल गया। मौलिक पदार्थ जैसे क्वार्क हो गया, क्लोन हो गया, ऐसा ऐसा जो मौलिक पदार्थ है, ठीक है, इसमें बदल गया। मौलिक पदार्थ के बाद यही परमाणु का निर्माण किया, पदार्थ से परमाणु बना। और परमाणु के बाद क्या हुआ, इसमें गैस बना, गैस ऐसे हो गया, पहले हाइड्रोजन, फिर जाके आगे जाकर हीलियम, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, इस प्रकार का गैस बना, ठीक है। और जो धूल का कण है, धूल का कण, डस्ट पार्टिकल, इसका निर्माण हुआ, ठीक है। और मैंने ब्रह्मांड का जो विस्तार है, मतलब जो ब्रह्मांड बना उसका चर्चा पिछले क्लास में, अभी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा रिकॉल कर दूं, ठीक है। तो अब हमने ये चर्चा कर रहे हैं कि, और इसके आगे मैं ये चर्चा किया था कि ये जो गैस है और ये धूल का कण है, क्या हुआ कि इन दोनों के बीच एक बल काम किया जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और कोहेसिव फोर्स हो गया। अभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल, जब ये मतलब दोनों बल ने काम किया तो क्या हुआ, ये जो गैस है और ये धूल का कण है, क्या हुआ, इन्होंने बल के कारण एक बादल का निर्माण किया। इसका नाम रखा नेबुला, इसको निहारिका कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, गैसों का बादल है और इसमें धूल का कण है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसी में से ये क्या है कि एक मतलब नर्सरी है, मैंने क्या कहा था, ये तारों का नर्सरी, इसी से तारों का निर्माण है, बहुत सारे तारे इसी से बने हैं। तो मान के चलिए कि इसमें से क्या हुआ, एक
जो है बादल, वो समझिए कि एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये निकला, ठीक है, इसी में से। और जब ये निकला इसमें से, इस बाल्टी से, तो क्या हुआ कि इसमें इसमें क्या है, इसमें क्या है, डस्ट पार्टिकल, धूल का कण और गैस है, ठीक है, गैस है। तो क्या हुआ, जब ये बादल निकला, तो निकलने के बाद क्या हुआ कि इसमें ना केंद्र बनने लगा, केंद्र बनने लगा। इसके अंदर क्या केंद्र बना, मतलब जो पदार्थ था, जो चारों तरफ बिखरा बिखरा सब था, यहाँ हो गया, यहाँ 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 चारों तरफ जो था, वो क्या हो गया कि यहाँ पर केंद्र बनाने लगा, डस्ट पार्टिकल हो गए, और ये जो धूल का कण जो बोले वो, और गैस, क्या हुआ कि ये केंद्र बनाने लगा यहाँ पे। जैसे ये केंद्र बना तो इससे क्या हुआ, इससे द्रव्यमान बढ़ गया, द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान बढ़ गया, जिसको मास कहते हैं इंग्लिश में। क्या हुआ, द्रव्यमान बढ़ने के बाद क्या हुआ, जैसे ही द्रव्यमान बढ़ा तो इससे क्या हुआ कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बढ़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल तो बढ़वे करेगा। तो क्या हुआ, जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ा तो ये हुआ कि और जो है ना, इसमें और सारे मतलब मटेरियल जो था, मतलब धूल का कण हो गया, गैस का बादल हो गया, वो क्या हुआ कि और इसके मतलब जो आंतरिक गति होने लगा, इसमें आंतरिक गति होने लगा, और इसका जो है मतलब, और इसमें क्या हुआ कि मटेरियल जो डस्ट पार्टिकल और गैस है वो इसमें समाते गया, और जैसे ये समाते गया तो क्या हुआ, और भी इसका मतलब विस्तार होते गया। तो आगे जाकर क्या हुआ, आगे जाकर के जब आगे गया तो क्या हुआ कि इसमें और मतलब द्रव्यमान मतलब बढ़ते गया, गुरुत्वाकर्षण बल इस कारण बढ़ते गया। तो क्या हुआ कि आगे ना कि ये मतलब ये क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये आगे जाकर के मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये सब बढ़ गया और धीरे धीरे बढ़ते गया। तो और ये मतलब अब गोल गोल घूमने लगा, तो क्या, और इसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह गया, तो आगे जाकर क्या हुआ, ये घूमने लगा, ये क्या हुआ, ये घूमने लगा, घूमने लगा मतलब चारों तरफ गोल गोल घूमने लगा ये। तो और क्या हुआ कि और इसका जब घूमने लगा तो और बढ़ते गया, ये जो इसका मास है और बढ़ते गया, क्योंकि डस्ट और भी जो मटेरियल था, डस्ट पार्टिकल हो गया, गैस, और इसके अंदर समाते गए, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ा, घनत्व बढ़ा, तो और ये बढ़ते चला गया, द्रव्यमान बढ़ गया। तो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक लंबे समय के बाद जाकर के क्या हुआ कि ये जो गैस था ये हाइड्रोजन से हीलियम में मतलब कन्वर्ट होने लगा, और इन्होंने क्या किया, एक तारे का निर्माण किया, तारे का निर्माण किया। जब हाइड्रोजन हीलियम में जाकर मतलब जुड़ गया तो इससे क्या हुआ, तारे का निर्माण किया। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें ये चर्चा करने वाले थे हम कि गैसों का ये क्या कहते हैं, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए, ये जो हमने बादल बनाया था कि इसी से क्या हुआ है, तारे का निर्माण हुआ। तो ये जो बादल है, इस बादल का जो है 99.8% जो है ये तारे के निर्माण में चला गया, सिर्फ तारे का निर्माण में। इतना जो मटेरियल था वो तारे का निर्माण, जैसे सन है, क्या होगा, जब जो सन भी क्या है, एक तारा है, जब तारे का जो सन का निर्माण हुआ तो इससे क्या हुआ कि 99.8% जो मटेरियल था वो तारे के निर्माण में चला गया, बाकी 0.2
0.2% बचा, बस इस बादल का 0.2% बचा, बाकी क्या चला गया तारे के निर्माण में अर्थात सूर्य के निर्माण में। तो बाकी जो 0.2% था वो क्या हुआ, इसके चारों तरफ घूमने लगा। ध्यान से देखिएगा, अब आ रहे हैं उसी निर्माण में। क्या हुआ, चारों तरफ घूमने लगा। अब ये जो कण था, और ये कौन सा कण है, गैस और डस्ट पार्टिकल, धूल का कण है। वो जो 0.2% जो है वो बचा, वो चारों तरफ सन के घूमने लगा। तो क्या हुआ आगे जाकर के, ये जो पार्टिकल था इसके अंदर एक बल काम किया जिसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। कोहेसिव फोर्स कहते हैं, वो इसके बीच में काम किया। कोहेसिव फोर्स ये होता है कि दो चीज, सेम चीज आपस में मिल जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, देखिए जैसे ये कॉपी है तो कॉपी, तो क्या हो कि जब दो सेम चीज आपस में मिल जाए, ठीक है, तो इस यहाँ क्या हुआ, जब ये बल ने, कोहेसिव फोर्स ने काम किया, तो क्या हुआ कि जो डस्ट पार्टिकल था अर्थात धूल का कण था, वो क्या हुआ कि धूल के कण में मिलने लगा, और जो गैस था वो गैस आपस में मिलने लगा, ठीक है। तो जब ये मिलने लगा, उसके बाद क्या किया कि ये मिलने के बाद बहुत सारे पिंडों का निर्माण किया, और उसी पिंड को हम कहते हैं ग्रहाणु। जब इन्होंने क्या किया, पिंडों का निर्माण किया, और उस पिंड को क्या कहते हैं, ग्रहाणु। और जब ये ग्रहाणु बना, तो इसी ग्रहाणु से क्या हुआ कि इसमें गुरुत्वाकर्षण, कोहेसिव फोर्स, ये सब काम किया, तो ये पिंड आपस में जुड़ने लगा, और इन्होंने क्या किया, ग्रहों का निर्माण किया। देखिए, और जो ग्रह बनना था, वो ग्रह बनने के बाद बाकी जो कुछ पदार्थ वो भी ग्रह के चारों तरफ घूमने लगा। जैसे पिंड हो गया, और भी हो गया, और भी बॉडी हो गया, वो अब क्या हुआ, ग्रह के आसपास वो चक्कर लगाने लगा। तो इस प्रकार ग्रहों का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे ग्रहाणु में क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण, कोहेसिव फोर्स ने काम किया, तो ये आपस में जो पिंड था वो जुड़ने लगा। अब यहीं से अब आगे हम चर्चा करेंगे कि हमारा अर्थ का, इस देखिए हमारा अर्थ भी इसी प्रकार से बना है, क्योंकि जैसे ही मैंने बताया कि जो पिंड है तो ग्रहाणु है, इसी प्रकार मतलब ग्रहों का निर्माण तो हमारा पृथ्वी ग्रह। लेकिन जैसे ही यहाँ से जो ये ग्रह का निर्माण हुआ, तो इसमें हमारा पृथ्वी भी था। तो जब जो आपस में टकराया ना, तो पृथ्वी बहुत गर्म था उस समय, ज्वालामुखी की तरह, क्योंकि टकराने से बहुत सारा ऊर्जा निकला। तो हम आगे चर्चा करेंगे कि जो हमारा स्थल मंडल है पृथ्वी, उसका निर्माण कैसे हुआ, और हमने चर्चा कर लिया, ठीक है। और मैं एक बार चाहता हूं कि इसको थोड़ा ध्यान से एक फॉर्मेट में बताओ। देखिए मैं बता भी देता हूं। देखिए पहले क्या हुआ, ब्रह्मांड क्या, जो आज इतना बड़ा देख रहे हैं, वो छोटा सा मटर के दाने में था, जिसको क्या कहते थे, विलक्षणता कहते थे, ठीक है, उसको विलक्षणता कहते थे। तो क्या हुआ कि वो जो छोटा सा दाना था, उसमें क्या हुआ कि दाब, घनत्व और तापमान इतना ज्यादा हुआ कि वो विस्फोट हो गया। तो उसको क्या कहा गया, इसको कहा गया कि इसको बिग बैंग कहा गया, मतलब ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ है, ठीक है। इसके बाद जैसे ये विस्फोट हुआ, तो आगे चलकर लंबे समय के बाद इतना एनर्जी निकला, इतना ऊर्जा निकला। ऊर्जा निकलने के बाद क्या हुआ, कुछ मौलिक पदार्थ हो गया, उसका निर्माण किया, जैसे क्वार्क हो गया, ग्लूऑन हो गया, इस प्रकार के पदार्थ वो बना, ठीक है। पदार्थ बनने के बाद क्या हुआ, आगे जाकर के इसी पदार्थ से परमाणु का निर्माण हुआ। परमाणु के बाद जैसे गैस का निर्माण हो गया, गैस का निर्माण जैसे हाइड्रोजन हो गया, फिर आगे जाकर हीलियम का निर्माण हुआ। और क्या हुआ कि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल अर्थात जो धूल का कण है उसका निर्माण हुआ। जब ये डस्ट पार्टिकल और ये जो गैस था,
ये इसके बीच, ये जो डस्ट पार्टिकल और इसके बीच क्या हुआ कि दो बल ने काम किया, एक कोहेसिव फोर्स हो गया, एक गुरुत्वाकर्षण बल। इन दोनों ने काम किया तो गैस, क्या कहते हैं, गैस जो था वो गैस और डस्ट पार्टिकल वो आपस में मतलब मिलने लगा और इससे क्या हुआ, एक बादल का निर्माण किया जिसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं निहारिका अर्थात नेबुला। ठीक है, इसी नेबुला से क्या हुआ, एक बादल मतलब उसको हमने निकाला। ठीक है, क्योंकि इसको नर्सरी कहा जाता है, तारों का नर्सरी। आप सोचिए कि इसको हम एक कढ़ाई रखा हुआ है, बहुत सारा मतलब डस्ट पार्टिकल और ये है, उसमें से हमने एक बादल निकाला। फिर क्या हुआ, उस बादल में धीरे धीरे क्या हुआ कि उसमें जो है मास बनने लगा, अर्थात जो उसका द्रव्यमान वो बढ़ने लगा, क्योंकि जो केंद्र का निर्माण करने, बहुत सारे जो इधर उधर सा जो पार्टिकल था, गैस हो गया, धूल का कण हो गया, वो केंद्र में मतलब जमा होने लगा। और जब केंद्र में वो जमा हुआ तो इससे क्या हुआ कि उसका द्रव्यमान बढ़ गया। जैसे ही द्रव्यमान बढ़ा तो क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल अचानक वो बढ़ जाए। ठीक है, जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ा, जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ा तो क्या हुआ कि वो जो बादल है उसमें एक आंतरिक गति होने लगा और उससे क्या हुआ कि और जो डस्ट पार्टिकल और गैस था वो मतलब और केंद्र की तरफ समाते गया। ठीक है, और जैसे वो समाते तो इससे क्या हुआ, द्रव्यमान हो गया, मास हो गया, वो भी बढ़ने लगा और गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने लगा। फिर एक लंबे समय के बाद जाकर क्या हुआ, उसमें मोशन अर्थात गति चालू हो गया और वो गोल गोल घूमने लगा, जो मतलब बादल है। जब वो घूमने लगा तो और सारे कण हो गया, जैसे गैसीय बादल हो गए, वो और उसमें समाते गया और कुछ लंबे समय के बाद जाकर के क्या हुआ कि उसमें उसमें क्या हुआ, और उसमें क्या हुआ कि लंबे समय के बाद जाकर के उन्होंने एक तारा का निर्माण किया। और मैंने पहले ही बताया था जो गैस का बादल निकला था वो 90.8% में उन्होंने सिर्फ तारा का निर्माण हुआ, बस बाकी 0.2% मतलब बचा, उससे ग्रह का निर्माण हुआ। तो ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, जो जैसे हमारा सूर्य है वो भी एक मतलब तारा है, तो जब उसका निर्माण हुआ तो 0.2% जो मटेरियल बचा था, डस्ट पार्टिकल और गैस, तो वो क्या हुआ कि मतलब सूर्य के तारा के चारों तरफ वो घूमने लगा। और जब वो चारों तरफ वो घूम रहा था तो उसके बीच में क्या हुआ कि एक बल काम किया, वो कोहेसिव फोर्स कहते हैं, वो फोर्स काम किया। तो कोहेसिव फोर्स का मतलब मैंने पहले बताया था, जब किताब जैसे एक दो किताब हुआ, एक सेम चीज एक दूसरे में मिल जाए। ठीक है, सेम चीज एक दूसरे में मिल जाए तो उसमें जो चारों तरफ घूम रहा था वो क्या था, वो डस्ट पार्टिकल और गैस था। तो इससे क्या हुआ कि दोनों चीज जो है, गैस गैस में मिलने लगा और क्या कहते हैं ये मतलब डस्ट पार्टिकल है मतलब धूल का कण, वो एक दूसरे में मिलने लगा। तो इससे क्या हुआ कि छोटे छोटे पिंड का निर्माण किया, उस पिंड को हम क्या कहते हैं, ग्रहाणु कहते हैं। और इससे क्या, जब ग्रहाणु से जब यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल ने काम किया और कोहेसिव फोर्स ने काम किया तो आपस में पिंडों ने टकराया आपस में, और इससे बहुत सारे ग्रहों का निर्माण हुआ, उसमें एक हमारा पृथ्वी भी है और इसी के आधार पर हमारा पृथ्वी का भी निर्माण हुआ है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और मैंने दोनों तरीका से साधारण भाषा में एक्सप्लेन किया। धन्यवाद, जय हिंद।